हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है ये भी ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी सो रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा के एस्पिरेंट्स हैं, टीचिंग के, रेलवे के या फिर किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको ये लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आने वाली है, अच्छे से करते रहेंगे, आराम से करते रहेंगे, जब वैकेंसी आएगी तो देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब आप लोग जाग जाइए, क्योंकि जिस तरह से सरकार का भरोसा टूटा है, सरकार को ये लग रहा है, लग क्या रहा है, सरकार को जनता ने दिखाई दिया है कि उसका मेन मुद्दा रोजगार है और सरकार अभी तक हरकत में नहीं थी। लेकिन जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, जब से सरकार हरकत में आ गई है और जैसा कि खास करके यूपी में ये देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने किस विभाग में कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, कितने को प्रमोशन देना है, कितनी खाली सीट हैं जिन्हें भरे जाने हैं और कितने संविदा कर्मी हैं जिन्हें परमानेंट करना है, ये सारा ब्यौरा माँगा हुआ है। तो अगर उन्होंने ब्यौरा माँगा हुआ है तो ज़रूर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा और वो कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी ही सही, लेकिन वैकेंसी देंगे। और मैं ये आप लोगों से यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग अभी भी सो रहे हैं तो प्लीज़ सोना बंद कीजिए, उठिए और अपने लक्ष्य की तैयारी में लग जाइए और खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और हो सकता है वैकेंसी आए और वैकेंसी आए तो इतना लक्ष्य बना लीजिए, अगर वैकेंसी आती है तो आप लोगों को एक सीट अपनी पक्की कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा थोड़ा-सा आप लोगों के साथ बातचीत की जाए जिससे आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आए। तो आज मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। जैसा कि ये सब ऐलान हो चुका है कि हाँ, अब इतने सारे विभाग में इतनी सारी वैकेंसियाँ खाली हैं। उन्होंने सारे जिलाधिकारियों से ब्यौरा माँगा हुआ है, कहाँ पे कितनी सीट किस विभाग में खाली हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर उन्होंने ब्यौरा माँगा है तो वो उस पे अमल भी करेंगे, वो जॉब देंगे भी। तो इसीलिए अब अगर आप लोग अभी भी सो रहे हैं तो प्लीज़ जग जाइए और ये मत सोचिए कि मैं इतने दिन से मेहनत कर, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके अड़ोस-पड़ोस वाले भी मेहनत कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है फ्रेंड्स। कहते हैं ना, कछुआ नहीं जीतता अगर वो रेस्ट करने लगता है। सॉरी, खरगोश नहीं जीतता जब वो रेस्ट करने लगता है, कछुआ जीत जाता है क्योंकि वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो आप लोग खरगोश नहीं, कछुआ बनिए। थोड़ा ही पढ़िए मगर रोज़ पढ़िए, डेली पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। जितना आपका मन है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। ये नहीं कि आज पढ़ा तो 10 घंटे पढ़ लिया, हफ्ते भर पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स। और अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही है सीटेट में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और अगर आप लोग टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को पता है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप लोगों के लिए अब आलस करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ और अपनी स्टडी में लग जाइए, पूरा फ़ोकस अपनी स्टडी की तरफ कर दीजिए। कुछ टाइम के लिए अपने यार दोस्तों से मिलना कम कीजिए और अपने फ़ोन के टच में रहना कम कीजिए। अगर आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन तो ठीक है, और अगर आप रील देख रहे हैं या कोई वीडियो बना रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं कोई भी, तो आप उसे बंद कर दीजिए। आखिर आपके करियर का सवाल है, आप कितने दिन ऐसा करेंगे? थोड़े दिन लग के पढ़ लीजिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, आप अच्छे से कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप जितना मर्ज़ी एन्जॉय कीजिए, ना तो कोई रोक-टोक होगी, ना तो आपको किसी से पैसे लेने होंगे, ना फिर आपके पास टाइम की कमी होगी। अभी आप एन्जॉय भी करते रहते हैं तो आपके दिमाग में यही रहता है कि इतनी देर पढ़ लिया होता तो शायद एक आध टॉपिक कवर हो जाता, लेकिन ये हमारा दिमाग है, सोचता है, करता नहीं है। करता वो है जो करना नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ उठिए, जाग जाइए। अब समय सोने का नहीं है, उठिए, जाग जाइए और पढ़ाई कीजिए। और
फ्रेंड्स मैं भी स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट्स हूँ, मैं भी पढ़ाई करती हूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स जब ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता, सच है। लेकिन थोड़ा ही पढ़ती हूँ मैं, लेकिन पढ़ती हूँ, मेरी पढ़ाई में कंटिन्यूटी है। कभी 1-2 दिन जब मेरी पढ़ाई में गैप हो जाता है, तो मुझे इतना बुरा लगता है, मन करता है कि फिर क्या ही करूँ? क्योंकि 1-2 दिन गैप हो जाता है ना फ्रेंड्स, फिर अगर आपका किसी काम की वजह से या किसी भी वजह से अगर आपका 1-2 दिन पढ़ाई से ब्रेक हो जाता है, तो जब आप वापस से पढ़ाई करने बैठते हैं, तो ऐसा होता है कि 1-2 दिन फिर हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में। तो मैं आप लोगों से बार-बार इसीलिए बोल रही हूँ कि आप पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखिए। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे करके आपका टाइम बढ़ने लगता है, इंक्रीज़ होने लगता है। आपका पढ़ाई में ज़्यादा मन लगने लगता है और अगर आप धीरे-धीरे करके 1 दिन पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़े, फिर 1 दिन 2-3 घंटे पढ़ लिए, फिर नहीं पढ़े, तो ऐसे करके हमारा मन कटने लगता है। और जब चीज़ें हम थोड़ी-थोड़ी करके पढ़ते रहते हैं, तो हमारा मन भी लगा रहता है, हमारे माइंड में सेट रहता है कि हमें इतनी देर पढ़ना ही पढ़ना है। और हो सके तो आप लोग स्टडी चैलेंज लेके किया कीजिए, जिससे होगा ये कि आपको कितने टाइम पढ़ना है और कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये सब क्लियर रहता है। आप सुबह उठिए, तो एक स्टडी का चार्ट बना लीजिए अपना कि आपको कितने घंटे में कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है और टोटल दिन भर में आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है और कितने घंटे आपको अदर कामों में लगाना है, जिससे आपका स्टडी मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स। आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएँगे। तो च अगर आप चैलेंज लेकर पढ़ाई करते हैं, तो चाहे आप दिन में पढ़ाई कीजिए, रात में पढ़ाई कीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। आप बस इतना कीजिए कि आप पढ़िए, किसी भी टाइम पढ़िए, पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं कि इतने घंटे पढ़ाई करना ज़रूरी है, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, मैं ऐसा नहीं कहती, क्योंकि माइंड है, उस सबका एक जैसा नहीं होता, कोई 10 घंटे बैठ सकता है, कोई नहीं बैठ सकता है। तो आपका जितनी देर दिमाग शांत हो, आप जितनी देर तक आपका मन पढ़ाई में लगे, आप उतनी ही देर बैठिए। क्योंकि जितनी देर मन लगेगा, उतनी ही देर चीज़ पढ़ने से आपके दिमाग में चीज़ें जाएँगी। जब आप ऊबने लगते हैं और आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे होते, तो चीज़ें दिमाग में नहीं जाती हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, ज़रूरी नहीं 8-10 घंटे पढ़िए, आपका जितनी देर मन करता है उतनी देर पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और एक पता नहीं क्या मिथ फैला के रखा है लोगों ने कि सुबह उठ के पढ़ें, दिन में पढ़ें, रात में ना पढ़ें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी-किसी को रात में पढ़ना कंफर्टेबल लगता है और किसी-किसी को दिन में पढ़ना कंफर्टेबल लगता है। तो आपके घर का माहौल कैसा है? आप दिन में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, वो आपके घर पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जिस भी टाइम कंफर्टेबल हैं, उस टाइम पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आप जो चैलेंज बनाते हैं, आप जो स्लॉट बनाते हैं कि मुझे इतने घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरे घंटे में मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो आप कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 8 घंटे, 10 घंटे या दिन में या रात में, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप चाहें तो आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। आप 8 घंटे पढ़ाई को दे दीजिए, 8 घंटे काम को दे दीजिए और 8 घंटे अपना मनोरंजन कर लीजिए, सो लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। है ना? तो हमारे पास टाइम पर्याप्त है, अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये गलत बात है। फ्रेंड्स, आस-पास के लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, तो आप लोग आवाज़ को इग्नोर करें। तो मैंने फ्रेंड्स आप लोगों से जो कहना था वो कह दिया है। आई होप आप लोग हमारी बातों को सुनेंगे और अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ और आप लोग हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखिए और अपनी स्टडी खूब अच्छे से करते रहिए। मैं बार-बार यही बोल रही हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।